यतो धर्म ततो जय। हिंदी में इसका मतलब होता है कि जहां धर्म है वहां जय है। यह हमारे सर्वोच्च न्यायालय का ध्येय वाक्य है। हालांकि धर्म की व्याख्या बहुत अलग अलग तरीके से भी की गई। यह भी कहते हैं कि धार्यति इति धर्म, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। धर्म की जो परिभाषा है उस पर कभी और करेंगे चर्चा, बहुत लंबी जाएगी, कभी और करेंगे चर्चा। लेकिन अभी बात राष्ट्र और राष्ट्र में धर्म। कुछ कुत्सित लोग, कुछ मानसिक बीमार लोग, ये लोग ज्यादातर आपको मुस्लिम और ईसाई मिलेंगे। मैं बिल्कुल स्पष्ट बताता हूं आपको, क्योंकि आप खुद देखिए धर्मांतरण का रैकेट सिर्फ इन्हीं समुदायों के लोग चलाते हैं। इन्हीं समुदायों के लोग पकड़े जाते हैं धर्मांतरण करते हुए। ईसाई उधर मिशनरी चला रहे हैं, छोटे छोटे लालच देकर, पैरासीटामोल की दवाई देकर इतनी मदद करते हैं और कहते हैं धर्म बदल लो, साथ में किताब देते हैं। इस पर कई खुलासे हुए, हमने आपको खबर भी बताई। ये तो ईसाई भी करते हैं और जो खबर आती है उसमें मुस्लिमों का भी नाम होता है। जिहादी मानसिकता से ग्रस्त हैं ये लोग, जिहादी सोच को लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं। हर पल वो यही सोचते हैं, उन्हें अपने धर्म का विस्तार करने का जिम्मा है। ये मानसिक बीमारी इधर है कि हम ही कर पाएंगे विस्तार, जैसा वो सोचते हैं, क्योंकि उनका मानसिक दिवालियापन कम नहीं हो रहा है। कम भी कैसे हो, विदेश से पैसा आ रहा है उनके पास। लीजिए ना, छांगुर बाबा जो पकड़ा गया है, जो खबर आपने देखी होगी पूरे दिन, छांगुर बाबा पकड़ा गया तो बताइए उसके पास और उसके पूरे गैंग के पास से 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग है। बहुत बड़ी रकम है ना ये। टारगेट पर हमारी आपकी बेटियां हैं। धर्मांतरण का रेट तय कर दिया गया है, उसमें अलग अलग दाम है, इतने लाख इसका, इतने लाख इसका। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। इसमें जो आपको सच पता चलेगा, जो आप इसमें जानेंगे ना, वो आपका दिमाग झन्ना कर रख देगा। देश की एक बहुत बड़ी समस्या धर्मांतरण बनता जा रहा है। ज्यादातर मामलों में हिंदू बेटियों को चंगुल में लेने की साजिश रची जा रही है। वो बेटियां जो घर की शान होती हैं, देश का मान होती हैं, उन्हीं बेटियों को टारगेट कर उनका जबरन धर्म बदलवाने का पूरा जाल बिछाया हुआ है। हिंदू लड़कियों को इस्लाम अपनाने के लिए लालच दिया जा रहा है। लालच भी छोटा मोटा नहीं, लाखों का लालच दिया जा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि देश में यह जहर घोलने के लिए फंडिंग विदेश से आ रही है। यानी विदेशी धरती पर बैठे साजिशकर्ता यहाँ किसी धर्म को टारगेट नहीं कर रहे हैं। असल मायने में वो लोग देश को खोखला करने की साजिश रच रहे हैं। इसलिए आज हमको आपको सतर्क रहने की जरूरत है। कुछ पैसों के लालच में हमें देश से खिलवाड़ नहीं करना है। जो हमारे बच्चों को बहला फुसला कर उन्हें लव जिहाद का शिकार बना देते हैं, उनका धर्म परिवर्तन करा देते हैं। क्या हम अपनी बहन बेटियों के लिए भी आवाज नहीं उठाएं? कोई झींगुर बाबा है, कोई सांप बाबा है, कोई बिच्छू बाबा है, और हम लोग ये सब होते हुए देख रहे हैं। थूक जिहाद देख रहे हैं, लव जिहाद देख रहे हैं, लैंड जिहाद देख रहे हैं। कब तक हम लोग मौन रहेंगे? कब तक? देश को खोखला करने वालों के लिए अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आगे आए हैं। उन्होंने राज्य में धर्मांतरण के मामलों को रोकने के लिए धर्मांतरण विधेयक में संशोधन कर इसे और सख्त बना दिया है, ताकि अपराधी देश के खिलाफ साजिश रचने से पहले 10 बार सोचे, हिंद की तरफ आंख उठाकर देखने से पहले कांप उठे। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 2024 को लागू कर दिया है। विधेयक में तथ्यों को छिपाकर या डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन कराने को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। विधेयक में उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है। बाबा ने यह कदम अभी हाल ही में एटीएस की अवैध धर्मांतरण मामले के सामने आने के बाद उठाया है। 5 जुलाई को एटीएस ने जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और उसके सहयोगी नीतू उर्फ नसरील को गिरफ्तार किया। ये दोनों आरोपी हिंदू लड़कियों को टारगेट करते थे। जमालुद्दीन लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन कराता था। इस्लाम अपनाने के लिए उन्हें लाखों रुपए का लालच देते थे। करीब 40 बार इस्लामिक देशों में ये लोग यात्रा कर चुके थे। इन लोगों के गैंग के सदस्यों ने 40 से ज्यादा खाते खुलवाए हुए थे। करीब 100 करोड़ रुपए की धनराशि का लेन देन उसका भी पता चला है। यही नहीं, इन लोगों ने विदेशी फंडिंग से 1 साल के अंदर करोड़ों रुपए की संपत्ति जमा कर ली।
इनके पास शोरूम, बंगला, लग्जरी गाड़ियां मिली। बलरामपुर में हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण का ये बड़ा नेक्सस बीते 3-4 साल से काम कर रहा था। इसमें भी अलग अलग जाति के हिसाब से लड़कियों की रकम तय हुई थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, सरदार लड़कियों के लिए 15 से 16 लाख रुपए, पिछड़ी जातियों के लिए 10 से 12 लाख रुपए और दूसरे वर्गों की लड़कियों के लिए 8 से 10 लाख रुपए तय किए गए थे। इससे पहले अलीगढ़ में उमर गौतम ने यह नेटवर्क फैलाया था। इसलिए अब यह सवाल उठ रहा है कि प्रदेश और पूरे देश में कितने जमालुद्दीन और उमर गौतम घूम रहे हैं, जो कभी दबाव बनाकर तो कभी रुपयों का लालच देकर धर्मांतरण करा रहे हैं और देश को दीमक की तरह खा रहे हैं। चंद पैसों की लालच में आकर देश से खिलवाड़ नहीं करना है, राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ सिर उठाकर जीना है। यह तो धर्म ततो जया। हिंदी में इसका मतलब होता है कि जहां धर्म है वहां जय है। यह हमारे सर्वोच्च न्यायालय का ध्येय वाक्य है। हालांकि धर्म की व्याख्या बहुत अलग अलग तरीके से भी की गई। यह भी कहते हैं कि धार्यति इति धर्म, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। धर्म की जो परिभाषा है उस पर कभी और करेंगे चर्चा, बहुत लंबी जाएगी, कभी और करेंगे चर्चा। लेकिन अभी बात राष्ट्र और राष्ट्र में धर्म। कुछ सत लोग, कुछ मानसिक बीमार लोग, ये लोग ज्यादातर आपको मुस्लिम और ईसाई मिलेंगे। मैं बिल्कुल स्पष्ट बताता हूं आपको, क्योंकि आप खुद देखिए धर्मांतरण का रैकेट सिर्फ इन्हीं समुदायों के लोग चलाते हैं। इन्हीं समुदायों के लोग पकड़े जाते हैं धर्मांतरण करते हुए। ईसाई उधर मिशनरी चला रहे हैं, छोटे छोटे लालच देकर, पैरासीटामोल की दवाई देकर इतनी मदद करते हैं और कहते हैं धर्म बदल लो, साथ में किताब देते हैं। इस पर कई खुलासे हुए, हमने आपको खबर भी बताई। ये तो ईसाई भी करते हैं और जो खबर आती है उसमें मुस्लिमों का भी नाम होता है। जिहादी मानसिकता से ग्रस्त हैं ये लोग, जिहादी सोच को लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं। हर पल वो यही सोचते हैं, उन्हें ही अपने धर्म का विस्तार करने का जिम्मा है। ये मानसिक बीमारी इधर है कि हम ही कर पाएंगे विस्तार, जैसा वो सोचते हैं, क्योंकि उनका मानसिक दिवालियापन कम नहीं हो रहा है। कम भी कैसे हो, विदेश से पैसा आ रहा है उनके पास। लीजिए ना, छांगुर बाबा जो पकड़ा गया है, जो खबर आपने देखी होगी पूरे दिन, छांगुर बाबा पकड़ा गया तो बताइए उसके पास और उसके पूरे गैंग के पास से 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग है। बहुत बड़ी रकम है ना ये। टारगेट पर हमारी आपकी बेटियां हैं। धर्मांतरण का रेट तय कर दिया गया है, उसमें अलग अलग दाम है, इतने लाख इसका, इतने लाख इसका। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। इसमें जो आपको सच पता चलेगा, जो आप इसमें जानेंगे ना, वो आपका दिमाग झन्ना कर रख देगा। देश की एक बहुत बड़ी समस्या धर्मांतरण बनता जा रहा है। ज्यादातर मामलों में हिंदू बेटियों को चंगुल में लेने की साजिश रची जा रही है। वो बेटियां जो घर की शान होती हैं,